नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूँ सफलता एजुकेशन में। मेरे भाई, आज की इस लेक्चर में जो है आपको लॉजिक गेट और दशमिक संख्या और द्विआधारी संख्या से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो मेरे भाई, आप लोग एकदम रेडी हो जाइए ऑब्जेक्टिव समझने के लिए। मेरे भाई, इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो मेरे भाई, आप देख सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला मेरे भाई क्वेश्चन क्या है जी। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको हमने बताया था कि मूल गेट की बात करेंगे तो मूल गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। और ये सवाल जो हमने लाया है ये आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। तो आज हम 20 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको ये एहसास दिलवा देंगे कि हाँ, किस प्रकार से सवाल आता। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे भाई अब सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, नॉट द्वारा का बूलियन व्यंजक क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, नॉट द्वारा का बूलियन व्यंजक क्या होगा? नॉट द्वारा का बूलियन व्यंजक क्या होगा? तो मेरे भाई, हमने बताया था कि नॉर द्वारक, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक मेरे भाई निकालने के लिए पहले और गेट का बूलियन व्यंजक देखना पड़ेगा। और का क्या होता है? ए प्लस बी। तो नॉर के लिए नॉट लगाते हैं, नॉर के लिए क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। हमने बताया था कि जब किसी और गेट को नॉट के गेट के साथ जोड़ा जाता है तो नॉर गेट का निर्माण होता है। यानी और में जब नॉट जोड़ेंगे तो नॉर गेट बन जाएगा। इसलिए इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल बार। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? डी, क्योंकि डी में ऐसा दिख रहा। मेरे भाई, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप देख सकते हैं। थर्ड सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को रीड करेंगे और बनाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि किसी तर्क द्वारा निर्गत बाई का मान उसके दोनों निवेशों के गुना से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। ऐसा किस गेट में होता है जिसमें निर्गत बाई का मान दोनों निवेशों के गुणनफल से प्राप्त हो रहा, ए डॉट बी से प्राप्त हो रहा। तो आपको बताना है कि ये किसका बूलियन व्यंजक है मेरे भाई। ए डॉट बी किसका बूलियन व्यंजक होता है? आउटपुट आपको ए डॉट बी दे रहा। तो मेरे भाई, ए डॉट बी मेरे भाई ये एंड गेट का होता है। किस गेट का होता है जी? एंड गेट का। इसलिए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको बस एक बार रिवीजन करके इसको बनाना शुरू करेंगे तो एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। हमने पिछले क्लास मूल गेट पढ़ाया, सार्वत्रिक गेट पढ़ाया। उसके पीछे अगर बात करेंगे तो दशमिक पत्ती क्या है, द्विआधारी पत्ती क्या है, और उससे सवाल भी करवाए थे। लेकिन आज ये पूरे से हम एक ऑब्जेक्टिव सवाल लाए हैं, 20 क्वेश्चन का एक सीरीज है जिसमें आपको ये एहसास दिलवा देंगे कि किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। ये सारे सवाल पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है, नैंड गेट का संकेत होता है, नैंड गेट का संकेत होता है, नैंड गेट का संकेत होता है। बताएंगे मेरे भाई इसका क्या सिंबल होगा? नैंड गेट का सिंबल क्या होगा जी? नैंड गेट का सिंबल क्या होगा? तो मेरे भाई सही से देखो, ये एंड गेट का सिंबल है।
हमने सारे गेट का सिंबल बता दिया था। और ये किस गेट का है जी? और गेट का सिंबल है। और ये किस गेट का है? नॉट गेट का सिंबल है। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। और एंड में नॉट लग गया तो ये मेरे भाई नैंड गेट का ये सिंबल है। किसका सिंबल है? नैंड गेट का सिंबल है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 110% समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने पहले थ्योरी करवा दिया, उसके बाद क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये किस गेट को प्रदर्शित कर रहा है जी? आपको बताना है ये किस गेट को प्रदर्शित कर रहा है। चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है? क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, जरा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तेजी से बताएंगे तो मेरे भाई इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ये मेरे भाई एंड गेट है जी। ये तो सिंपल है। कौन गेट है? एंड गेट है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सही से कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाता है, सिंपल हो जाता है। इसमें कोई दम नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब जरा बताएंगे ये किस गेट को प्रदर्शित कर रहा है? ये किस गेट को निरूपित करता है? किस गेट को निरूपित करेगा? बताएंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये एंड में नोट लग गया है जी। अभी हमने बताया था एंड में नोट लग गया तो नैंड गेट है मेरे भाई। कौन गेट है जी? नैंड गेट। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये किस चिन्ह को, ये चिन्ह की बात करेंगे तो ये किस गेट को रिप्रेजेंट करता है? आपको बताना ये किस गेट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सिंपल सवाल, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई। ये नॉट गेट है जी। क्या है मेरे भाई? नॉट गेट है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? वी जाएगा। इसका राइट आंसर वी जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। आपको ये बताना ये किस गेट को प्रदर्शित करता है जी? ये किस गेट को प्रदर्शित कर रहा है? बताएंगे? सोचो, जल्दी सोचो, ये किस गेट को प्रदर्शित कर रहा? मेरे भाई ध्यान से देखो, ये और गेट है जी। कौन गेट है मेरे भाई? और गेट है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। इसका राइट आंसर ए जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। आपको ये बताना ये किस गेट को, ये किस गेट को नहीं मेरे भाई, ये किस गेट का बूलियन व्यंजक है? और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, ये सवाल है। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा? तो हमने सब कुछ बताया था लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में अगर बात करेंगे तो सब कुछ बताया गया, और ये लेक्चर 3 चल रहा है जिसमें इन सारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का सवाल करवाया जा रहा। तो मेरे भाई और गेट का अगर बात करेंगे तो हमने बताया था इसका बूलियन व्यंजक होता ए प्लस बी, जोड़ करके आउटपुट देता है मेरे भाई, जोड़ करके आउटपुट देता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। राइट आंसर मेरे भाई बी जाएगा। अब आ जाते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल मेरे भाई ये सब का सब बूलियन व्यंजक पर आधारित है।
आपको ये बताना है ये किस गेट का एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। यहां मेरे भाई एंड गेट दिया गया, आपको बताना है इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा मेरे भाई। एंड गेट नहीं है जी, नैंड गेट है। क्या है? नैंड गेट है। कोई बात नहीं है, पहले एंड गेट का बूलियन व्यंजक लिखो, ए डॉट बी होता है, और एंड में जब नोट लग जाता तो नैंड गेट बन जाता। तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार। ए डॉट बी का क्या जी? होल बार होगा, इसलिए राइट आंसर सी जाएगा। मेरे प्यारे भाई समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 11 नंबर है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा जी। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। एंड गेट का बूलियन व्यंजक अभी हमने बताया था मेरे भाई, एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा मेरे भाई? बी जाएगा। क्या जाएगा जी? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए आपको सत्यता सारणी पर आधारित सवाल रहेगा। ये मेरे भाई सवाल है, और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा। और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा मेरे प्यारे भाई। और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा जी। और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा, ध्यान से देखो और बताओ। मैं इसमें आप लोग को टाइम देता हूं। मेरे भाई बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो ए प्लस बी होता है। ए प्लस क्या होता है? बी होता है। तो मेरे भाई ये जोड़ करके आउटपुट देगा। यहाँ इनपुट ए और बी है, आउटपुट क्या है? ए प्लस बी। जोड़ करके देगा। क्या करके देगा? जोड़ करके देगा। मेरे भाई जरा देखिए ना, ये वाला में 0 प्लस 0 क्या होना चाहिए? 0। सही है ये। इसमें देखिए 0 प्लस 1 क्या होना चाहिए? 1, जो कि यहाँ पर 0 दिया हुआ, यानी जोड़ करके आउटपुट नहीं निकाल रहा। 1 प्लस 0 1 होना चाहिए था। तो मेरे भाई ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जोड़ करके आउटपुट नहीं निकाल रहा। अब जरा देखिए बी, 0 प्लस 0 0 सही है, 0 प्लस 1 1 सही है, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 2 होता है। लेकिन हमने पिछले क्लास बताया था कि डिजिटल डिवाइस में 2 ही डिजिट होता है, तो 2 को यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 यहाँ 1 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, और किसी में ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखिए 0 प्लस 0 1 कर दिया, गलत है। ये गलत है मेरे भाई। 0 प्लस 0 0 होना चाहिए जोड़ करके। डी में देख लो, 0 प्लस 0 1 कर दिया, ये भी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वी जाएगा। मेरे भाई भयंकर टाइप का ऑप्शन रहेगा, बहुत बड़ा भयंकर टाइप का, लेकिन ट्रुथ टेबल में कोई जान नहीं रहता। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है मेरे भाई। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है जी, बताओ जरा। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा मेरे भाई। बहुत सिंपल सवाल है जी, आप सारे लोग बना लिए होंगे, मन में सोच लिए होंगे कि सर ये तो ए प्लस बी होगा, क्योंकि अभी इसी का ट्रुथ टेबल बता रहे थे। तो ए प्लस बी होगा तो डी आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जोहाना दम नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आ रहा है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ द्विआधारी संख्या को दशमिक संख्या बदलना है मेरे भाई। सवाल आपके स्क्रीन पर है, बनाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा?
द्विआधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या क्या होगी? तो मेरे भाई हमने ट्रिक बताया था कि करना क्या है, पहाड़ा पढ़ना, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8, जीरो वाला कैंसिल कर दो तो बचेगा 8 + 1, तो 8 है क्या हो जाएगा 9। मेरे भाई इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, 9 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मेरे भाई द्विआधारी से दशमिक सवाल पूछेगा तो एकदम सिंपल सवाल, हर बच्चा बना सकता है, ये सवाल किसी से नहीं छूटता। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर से वापस हम लोग ट्रुथ टेबल की ओर आ गए हैं। मेरे भाई एंड गेट का सत्यता सारणी क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगा, एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगा? मैं इसमें टाइम देता हूं, 10 सेकंड बताएंगे, सोचेंगे मेरे भाई क्या होगा, सोचो साथ क्या जाएगा मेरे भाई। एंड गेट के लिए सत्य सारणी क्या होता? सत्य सारणी का मतलब सत्यता सारणी, जिसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, बताएंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए जी, सबसे पहले मेरे भाई आपको यह समझना पड़ेगा कि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो A.B, एंड में मेरे भाई गुना करके आउटपुट देता है, आउटपुट मेरे भाई गुना करके देता है, आउटपुट मेरे भाई गुना करके देता है, तो गुना करने के बाद जो संतुष्ट करेगा वही होगा। इनपुट A और B है मेरे भाई। चलिए ए ऑप्शन में देखते हैं, तो 0 गुना 0 क्या होना चाहिए, 0, सही है। 0 गुना 1 0, सही है। 1 गुना 0 0, सही है। 1 गुना 1 1, ये एकदम सही चल रहा है मेरे भाई, गुना को संतुष्ट कर रहा है। जरा देखिए 0 गुना 0 0 होना चाहिए, 1 कर दिया है, ये ऐसा ही गलत पकड़ा गया। 0 गुना 0 0 होना चाहिए, क्योंकि ये गुना से आउटपुट देता है। सी देखो 0 गुना 0 0, सही है। 0 गुना 1 1 कर दिया है, 0 गुना 1 0 होगा, ये गलत। डी देखिए 0 गुना 0 0 होना चाहिए, जबकि 1 कर दिया, ये गलत। आपका तो मेरे भाई आंसर ए आ गया था, लेकिन संतुष्टि के लिए आपको हम बी सी डी भी दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको बताना है नैंड गेट के लिए सत्यता सारणी क्या होता है। सोचो मेरे भाई, नैंड गेट के लिए सत्यता सारणी क्या होता है? नैंड गेट के लिए सत्यता सारणी क्या होता है? पहले मेरे भाई बुलियन व्यंजक लिख लेंगे और उसके बाद इनपुट ए और बी दिया हुआ है, उसके अनुसार आउटपुट निकालेंगे। जो टेबल संतुष्ट करेगा वही ट्रुथ टेबल सही है। तो मेरे भाई नैंड गेट के लिए अगर बात करेंगे, नैंड गेट के लिए बात करेंगे तो इसके लिए मेरे भाई बुलियन व्यंजक होता है A.B का बार, A.B का बार होता है। अब मेरे भाई ऑप्शन ए को देखेंगे, 0 गुना 0 0, 0 गुना 0 0 का बार वो 1 होना चाहिए। मेरे भाई 0 गुना 0 0 0 का बार 1, जबकि यहाँ 0 दे दिया, ये गलत है। 0 गुना 0 0 0 का बार, क्योंकि बार से आउटपुट निकलेगा A.B का बार से, वो 1 आना चाहिए, गलत है। वी भी गलत है, ध्यान से देखो, 0 गुना 0 0 0 का बार 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि 0 का बार मेरे भाई 1 होता, 1 का बार 0 होता है। तो इसके अनुसार ये मैच नहीं कर रहा। सी में देखो 0 गुना 0 0 0 का बार 1, सही है। अगला भी चेक कर लेंगे, 0 गुना 1 0 0 का बार 1,
वन गुना जीरो, जीरो जीरो का बार वन, वन गुना वन, वन वन का बार जीरो। सी सही जा रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो। जीरो गुना जीरो, जीरो जीरो का बार वन, जीरो गुना वन, जीरो गुना वन, जीरो जीरो का बार कितना वन, वन गुना जीरो, जीरो जीरो का बार कितना वन, वन गुना वन, वन वन का बार क्या जी जीरो। तो जिस टेबल में ये दिखाई दे रहा है एक 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 जीरो, वही सही होगा। डी भी गलत है मेरे भाई। मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपको अगर डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ भी ट्रुथ टेबल का सवाल है मेरे भाई। नॉर गेट के लिए सत्यता सारणी सही है। नॉर गेट के लिए सत्यता सारणी सही है, बताएंगे मेरे भाई। नॉर गेट के लिए सत्यता सारणी क्या होगा? नॉर गेट के लिए सत्यता सारणी क्या होगा? इसका पहले मेरे भाई आप बुलियन व्यंजक देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। सोचो मेरे भाई, साथ क्या जाएगा, दिमाग लगाओ। चलिए, तो आप सोच लिए होंगे कि इसका क्या आंसर आने वाला है। अब मैं बताता हूं। सबसे पहले मेरे भाई नॉर गेट, किस गेट की बात कर रहे हैं? नॉर गेट की बात कर रहे हैं। तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? और में नॉट लग रहा है मेरे भाई, और में ए प्लस बी, नॉट लग रहा तो ए प्लस बी का बार दे देंगे, यानी जोड़ करके बार करना। दोनों इनपुट को जोड़ करके क्या करना? बार करना। ध्यान से देखो, जीरो जीरो दिया तो मेरे भाई जीरो प्लस जीरो का बार वन होना चाहिए। उसके बाद देखो अगला में जीरो प्लस वन, वन वन का बार जीरो। उसके बाद मेरे भाई वन प्लस जीरो, वन वन का बार जीरो। मेरे भाई वन प्लस वन का बार क्या हो जाएगा? जीरो। ध्यान से देखो, उसी पर काम कर रहे हैं। जीरो प्लस जीरो, जीरो जीरो का बार वन होना चाहिए, जबकि वन नहीं है, गलत। जीरो प्लस जीरो, जीरो जीरो का बार कितना? वन, जीरो दे दिया, गलत। सी में देखो, जीरो प्लस जीरो, जीरो का बार वन, सही है। जीरो प्लस वन, वन का बार जीरो होना चाहिए, ये सही निकला। लेकिन देखो मेरे भाई, ये सही निकला लेकिन ये गलत है, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस वन, वन वन का बार जीरो होना चाहिए। वन प्लस जीरो, वन वन का बार जीरो होना चाहिए, गलत है। डी में देखो, जीरो प्लस जीरो वन, जीरो प्लस जीरो, जीरो जीरो का बार वन होगा कि नहीं? वन प्लस जीरो, वन वन का बार जीरो, जीरो प्लस वन, वन वन का बार जीरो, वन प्लस वन, वन वन का बार जीरो। यानी देखिए इसको मैच कर रहा। ध्यान से देखो इसको, वन जीरो जीरो जीरो, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा मेरे भाई। समझ में आया जी? आप देख सकते हैं एकदम कंफर्म है कि ऑप्शन इसका डी जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 18 है। निम्नलिखित में कौन सही है? क्वेश्चन है, सवाल मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सही है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सही है? मेरे भाई ऑप्शन को देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि ये द्विआधारी पद्धति से दशमिक पद्धति में इसको बदला जा रहा। एकदम सिंपल है मेरे भाई, एकदम मेरे भाई सिंपल है। इसमें आपको पहाड़ा पढ़ना है, एक दूना, दो दूना, चार दूना, आठ दूना, 16 दूना, 32 दूना, 64, इस प्रकार से। ध्यान से देखो, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, जीरो वाला कैंसिल करना, आठ चार 12, एकदम सही है मेरे भाई। ए वाला आपका सही चल गया। वी में देख लो, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, जीरो वाला कैंसिल करो, 8 एक 9 आना चाहिए, जबकि 12 दे दिया, गलत है। हालांकि आंसर तो डिसाइड हो गया, लेकिन फिर भी आपको समझा रहे, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ,
ये सब बच जाएगा क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो 8 4 12, 13 और 2 15 होना चाहिए, लेकिन 15 नहीं है, 12 दे दिया, गलत है। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8, जीरो वाला कैंसिल करो, 8 2 10 1 11, जबकि 12 दे दिया, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा? एकदम आ रहा होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मेरे भाई सिंपल सवाल है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? ये कुछ आगे का सवाल आ गया है, ड्यूअल नेचर का सवाल आ गया, कोई बात नहीं, इसको ही बना लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? आगे भी ये क्वेश्चन मिलेगा। किस पर आवेश नहीं होता है? मेरे भाई अल्फा कण पर अगर बात करेंगे तो +2 का आवेश होता है, बीटा कण पर मेरे भाई -e होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी -e होता है, क्योंकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है। अल्फा पर +2 चार्ज होता है, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। ये उदासीन कण है मेरे भाई, ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित कण है, तो किस पर आवेश नहीं होगा? तो फोटोन पर आवेश नहीं होगा। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक लास्ट सवाल है मेरे भाई, तेजी से चलने वाले बीटा किरणें को क्या कहते हैं? तेजी से चलने वाले बीटा किरणें को क्या कहते हैं? मेरे भाई अभी हमने बताया था कि बीटा को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बीटा को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तेजी से चलने वाले बीटा किरणें को क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई बीटा को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटोन गलत है, प्रोटॉन गलत है, डी न्यूट्रॉन गलत है। बीटा किरणें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा मेरे भाई। क्या मेरे भाई आप लोग को समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप कमेंट में यस जरूर लिखेंगे। तो बस इस लेक्चर के लिए बस इतना ही मेरे भाई। आप सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।